दोस्तों मेरी ट्रक राजस्थान की गली गली से वाकिफ थी। ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां मैंने राजस्थान में डिलीवरी नहीं की हो। और आजकल के सफर में मैं राजस्थान के अलावा उसके आजू बाजू के स्टेट में भी डिलीवरी करने लगा था। सच कहूं तो मेरा एक्सपीरियंस इतना ज्यादा बढ़ गया था कि मेरे बॉस मुझे काम देने से पहले बिल्कुल भी घबराता नहीं था और सबसे कठिन काम को मैं ही अंजाम दिया करता था। और एक दिन इसी तरह से मेरे बॉस ने एक बड़े काम को मेरे ऊपर सौंप दिया। हालांकि इन दिनों उन्होंने मेरी तनख्वाह भी काफी हद तक बढ़ा ही दी थी, इसलिए मैं उनको कुछ बोल भी नहीं सकता था। बाकी ट्रक ड्राइवर की वजह मेरी तनख्वाह सबसे ज्यादा थी। मुझे सबसे ज्यादा पैसे मिलने की वजह से मुझे जो भी काम बताया जाता था मुझे बिंदास होकर उसको अंजाम देना पड़ता था। ऐसे में उस रात भी मैं ट्रक लेकर राजस्थान के अंदर ही डिलीवरी करने के लिए निकला हुआ था। दोस्तों आप तो जानते ही हैं राजस्थान कितना पौराणिक राज्य है। यहाँ की चीज राजा महाराजाओं जैसी संस्कृति को प्रभावित करती है और यही वजह थी कि उस दिन ट्रक चलाते हुए मैं देख रहा था कि आज पहली बार मैं कोटा से थोड़ा दूर एक ऐसे इलाके में पहुंचा था जहां की सड़क बहुत ही ज्यादा सुनसान थी। लेकिन मैं इन सब चीजों से अनजान ट्रक में गाने सुनता हुआ आगे बढ़ रहा था। रास्ता भी एकदम साफ था। मेरे बगल में मेरा एक हेल्पर कुंभकर्ण की नींद लेकर आराम से पड़ा हुआ था। एक बार के लिए तो मेरा मन किया कि मैं उसे एकदम से उठा दूं, लेकिन फिर मैंने उसे आराम करने ही दिया और मैं चुपचाप ट्रक चलाता रहा। फिर इसी बीच मेरी ट्रक एक बहुत ही पुरानी सी हवेली के पास पहुंच गई तो मैंने देखा कि उस हवेली के ऊपर बड़े अजीब तरह के चित्र बने हुए थे। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि इस हवेली में बहुत पहले कुछ लोग रहा करते थे और उन्हीं पौराणिक लोगों की ये सब तस्वीर कुछ इस तरह से बनाई गई हैं। उन सबको देखकर एक बार के लिए मैं सोचता ही रह गया और उसके बाद मैंने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। और तभी मेरी नजर वहां पर मौजूद एक वाटर कूलर पर पड़ी तो मैंने देखा कि वहां वाटर कूलर लगा हुआ था और वहां ठंडे पानी की चीज की सुविधा थी। ऐसे में मैंने ट्रक को वहीं रोक दिया और ट्रक के अंदर वाली 2 बोतल लेकर नीचे उतरा। तो मैं नीचे उतरकर वाटर कूलर के पास पहुंचा और पानी पीने के बाद उन बोतल को भी पानी से भर दिया। तभी किसी ने मुझे पीछे से आवाज लगाई, नमस्ते भाई साहब, वो ट्रक आप ही का है क्या? इस पर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक 40 से 45 साल का आदमी मेरे पीछे खड़ा था। इस पर मैंने भी अपनी गर्दन हिलाते हुए हाँ में जवाब दिया। तभी उस आदमी ने बोला, भाई साहब मुझे भी जरा आगे वाले कस्बे तक जाना था, क्या आप मुझे छोड़ दोगे? इस पर मैंने उस आदमी को बोला, आप एक काम करिए, आप पीछे वाले हिस्से में बैठ जाइए, वहाँ थोड़ा सामान तो है लेकिन उसके बगल में थोड़ी जगह भी है। फिर उस आदमी ने कहा, आज तक मैंने कभी भी इस वाटर कूलर से किसी भी मुसाफिर को पानी भरते हुए नहीं देखा। कहते हैं इस कूलर से जो भी पानी पीता है उसके साथ बड़े भयानक हादसे होने लगते हैं। इस पर मैंने उस आदमी से बोला, अरे भाई साहब ये राजस्थान है मुझे पता है, लेकिन ऐसा थोड़ा ही है कि यहाँ पर भूत प्रेत रहते हैं। इतना बोलकर मैं हंसने लगा, पर इस बार जैसे उस आदमी ने मुझे इस तरह से हंसते हुए देखा तो वो एकदम से बोल पड़ा, भाई साहब हर बार किसी चीज का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इतना कहकर वो मेरी ट्रक की तरफ बढ़ने लगा। मैं भी मुस्कुराते हुए अपने ट्रक की तरफ बढ़ा। मैं किसी तरह से अपने खलासी को जगाकर उसे पानी पिलाना चाहता था। मैं ट्रक में पहुंचा और उसके बगल में पानी की 2 बोतलें रख दी। अब तक रात के 12:30 बजने को आए थे। खाना पीना करने के बाद बीच बीच में हम कभी ट्रक को रोक दिया करते और थोड़ी देर का ब्रेक ले लेते। लेकिन अब जब वो आदमी ट्रक के पिछले वाले हिस्से में जाकर बैठ गया था तो मैंने ब्रेक लेना सही नहीं समझा और ट्रक को आगे बढ़ाना ही बेहतर समझा। ऐसे में मैंने ट्रक का गियर डाला और उसे आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। तभी मेरे बगल में बैठे हुए मेरे खलासी एकदम से उठ गया और उसने पानी की बोतल हाथ में लेते हुए कहा, अरे उस्ताद जी हम कहाँ पहुंच गए? इस पर मैंने उसकी तरफ देखते हुए बोला, हम दोनों अब एक ऐसे इलाके में पहुंच गए हैं जहाँ चारों तरफ तुम्हें अजीबोगरीब चीज नजर आने वाली है। मेरी बात सुनकर वो थोड़ा हैरानी से मेरी तरफ देखते हुए बोला, आप किस जगह की बात कर रहे हैं? इस पर मैंने उसको कहा, भाई तू एक बार खुद ही ट्रक से झांकते हुए बाहर की तरफ देख सकता है। उसने भी ऐसा ही किया। वो वहां की चीज देखकर थोड़ा हैरानी से बोला, अरे उस्ताद जी आपने ट्रक को कोई दूसरे रास्ते से क्यों ले लिया है? आप जानते हो ना ये रास्ता कितना ज्यादा डरावना हो सकता है। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुराते हुए बोला, अरे भाई तुम भी कैसी बात करते हो यार, आजकल की जनरेशन से होकर भी तुम्हें इन चीजों पर विश्वास कैसे हो सकता है?
इतना बोलकर मैं फिर से थोड़ा थोड़ा हंसने लगा, लेकिन मैं अपने खलासी के चेहरे पर वो अजीब सा डर देख सकता था। फिर मेरे खलासी ने चुपचाप पानी पीना शुरू कर दिया। फिर इसी बीच मैंने उसे बताया कि मुझे यहाँ पर एक आदमी भी मिला था जिसको मैंने पीछे बैठा दिया है। दरअसल वो यहाँ से थोड़ी दूर आगे अपने कस्बे तक जाना चाहता था। मेरी बात सुनकर मेरा खलासी और भी ज्यादा डर गया और हैरानी से पीछे की तरफ देखने लगा, लेकिन पीछे थोड़ा सामान होने की वजह से वो उस आदमी को देख पाने में नाकाम रहा। तभी मैंने ट्रक को रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन मेरे खलासी ने मुझे टोकते हुए कहा, और उस्ताद जी आप ठीक तो हो ना? आज से पहले तो आपने किसी को रात में लिफ्ट ही नहीं दी, फिर उस आदमी को आपने पीछे कैसे बैठा लिया? इस पर मैंने उसे बताया कि जब मैं पानी पी रहा था तो वो अचानक पीछे से आ गया और उस वक्त ट्रक रुकी हुई थी, इसलिए मैंने उसे लिफ्ट देना ही सही समझा। मेरी बात सुनकर मेरा खलासी अपना माथा पकड़कर बैठ गया। वो राजस्थान की काफी चीजों से अच्छी तरह से रूबरू था, क्योंकि वो पहले भी यहाँ काफी बार आया करता था। साथ ही उसकी पढ़ाई भी राजस्थान से होकर गुजरी थी। इसलिए उसने बोला, अरे उस्ताद जी, जब मैं हॉस्टल में रहा करता था ना, तब मेरे साथ भी एक भयानक घटना हुई थी और तभी से मैं इन पैरानॉर्मल एक्टिविटी जैसी चीजों से विश्वास करने लगा हूँ। आपने उस आदमी को लिफ्ट देकर मेरे हिसाब से तो सही नहीं किया। दोस्तों, ट्रक की रफ्तार अच्छी खासी थी और इसी बीच ट्रक की रफ्तार अपने आप ही कम होने लगी। ऐसा लग रहा था कि स्टीयरिंग तो मेरे काबू में है, लेकिन स्टीयरिंग काबू में होने के बावजूद मैं ट्रक को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अचानक से स्पीड ज्यादा होने लगती और अचानक ही स्पीड कम हो जाती और यूं ही अजीब अजीब चीज होते हुए हमारी ट्रक एकदम से रुक गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे हालातों में किस तरह से रिएक्ट किया जाए। उधर मेरा खलासी थोड़ा परेशान हो गया था, उसके माथे से पसीना बह रहा था। फिर मैंने उसकी तरफ देखते बोला, अरे भाई तू क्यों डरा हुआ है? मेरी ये बात सुनकर मेरा खलासी घबराते हुए बोला, लगता है उस आदमी को लिफ्ट देकर आपने बहुत बड़ी गलती को अंजाम दिया है। आप जानते नहीं है, लेकिन राजस्थान का एक एक कस्बा अजीबोगरीब रहस्य से घिरा हुआ है। उसकी बात सुनकर मैंने उससे बोला, भाई ऐसा कुछ नहीं है यार, कभी कभी मशीन में भी कोई खराबी आ जाती है और हमारे ट्रक का इंजन तो बहुत पुराना हो चुका है, ऐसे में थोड़ा बहुत खराब होना तो आम बात है। चल मैं अभी देखता हूँ, हो सकता है मैं इसे अभी ठीक कर दूं। इतना कहने के बाद मैंने ट्रक का दरवाजा खोला और मैं नीचे उतर गया। जैसे मैं ट्रक का दरवाजा खोलकर नीचे उतरा तो मैंने देखा कि वहां आसपास की सड़क बहुत ही ज्यादा सुनसान लग रही थी। वो सड़क इतनी ज्यादा सुनसान थी कि उसके ऊपर मैं अपने कदम पटकने की आवाज को सुन सकता था। मैंने एक दो बार भी वहां से किसी गाड़ी को गुजरते हुए नहीं देखा था। इस चीज को इग्नोर मारते हुए मैं जल्दी से ट्रक की बोनट को चेक करने लगा, लेकिन अजीब बात यह थी कि ट्रक एकदम सही लग रही थी। ट्रक के किसी भी पुर्जे में मुझे कोई भी समस्या दिखाई नहीं पड़ रही थी, लेकिन उसके बाद भी ट्रक स्टार्ट क्यों नहीं हो रही थी, इस बात को समझने में मैं पूरी तरह से नाकाम था। ऐसा भी हो सकता था कि कहीं ट्रक के इंजन के अंदर कोई प्रॉब्लम हुई हो, क्योंकि एक वही जगह थी जहां पर मैं ट्रक को देख नहीं सकता था। बाकी मैं अपने इस ड्राइविंग के लंबे करियर में सब कुछ सीख गया था। बाद में मैं वापस से ट्रक में आया और उसे स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन अब वो स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर इसी बीच मुझे ऐसा लगा जैसे कोई चीज बहुत ही बुरी तरह से बदबू मार रही हो। ये चीज इतनी गंदी तरह से बदबू मार रही थी कि मुझे उल्टी करने का मन कर रहा था, और यही देखने के लिए मैं ट्रक के आसपास भटकने लगा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि बदबू आ कहां से रही है, और इसी तरह इस पर ध्यान देते देते मैं आखिर में ट्रक के पीछे वाले हिस्से के पास पहुंच गया। जैसे मैं ट्रक के पीछे वाले हिस्से के पास पहुंचा तो मुझे एहसास हुआ कि ये बदबू यहीं से आ रही थी, और यहाँ पर एहसास करते ही मैंने ट्रक का वो पीछे वाला दरवाजा खोल दिया। इस बार जैसे मैंने ट्रक का पीछे का दरवाजा खोला तो उसके बाद का नजारा देखने के बाद मेरा दिल दहल गया, मानो मेरे पैरों के नीचे से जमीन सरक गई हो। दरअसल मैंने देखा कि जिस आदमी को मैंने थोड़ी देर पहले ट्रक के पिछले वाले हिस्से में बैठाया था, अब उसकी गर्दन टूटी हुई थी और वो मृत अवस्था में गाड़ी के अंदर पड़ा हुआ था। उसके बगल में सड़ा हुआ मांस भी गिरा हुआ था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये मांस मेरी गाड़ी में कहां से आ गया। ऊपर से उसके हाथ में भी मुझे कुछ भयानक मांस के टुकड़े दिखाई पड़ रहे थे। आसान भाषा में कहा जाए तो वो मरा हुआ था, और उसके शरीर को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो मरकर भी जिंदा है। उसकी आंखें अब एकदम से झपकने लगी थी, और फिर वो इस तरह से खड़ा हुआ मानो कोई लाश हवा से भरकर खड़ी हो जाती हो। उसने अपनी गर्दन को मेरी तरफ घुमा दिया
और फिर एक डरावनी मुस्कान देते हुए मेरी तरफ बढ़ने लगा। इससे पहले कि कोई और हादसा मेरे साथ पेश होता, मैं भागता हुआ ट्रक के आगे वाले हिस्से में पहुंचा और ड्राइविंग वाली सीट पर बैठ गया। मैं पूरा पसीने से तरबतर हो चुका था। जिस तरह से मैं हरकतें कर रहा था उस हिसाब से मेरा खलासी भी समझ गया था कि अभी अभी मैंने किसी बहुत ही भयानक नज़ारे को देखा है और जिसको देखने के बाद मेरी हालत हो चुकी है। इसलिए मेरे खलासी ने पूछते हुए बोला, अरे उस्ताद जी, आपने ऐसा क्या देख लिया कि आप इस तरह से डरे हुए हैं? कहीं आपने कोई भूत तो नहीं देख लिया? इस पर मैंने पीछे की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो आदमी कोई आदमी नहीं है, एक प्रेत है। ये सुनते मेरे खलासी के हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया और फिर उसने मेरे ऊपर भड़कते हुए बोला, मैंने आपको पहले कहा था कि आपको किसी भी शख्स को इस तरह से लिफ्ट नहीं देनी चाहिए थी। आप राजस्थान की बातों से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। यहाँ पर लोग किस तरह की बातें बताते हैं, फिर भी आपने ऐसा किया। ये सुनने के बाद मैं सदमे में था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए और मैं ऐसा क्या करूं कि हम दोनों यहाँ से आसानी से जिंदा बचकर निकल सकें। ऐसे में मैंने अपने खलासी की तरफ देखते बोला, यार मुझे मालूम नहीं था कि ये सब हो जाएगा। फिर इसी बीच हमारी नजर ट्रक के साइड मिरर में पड़ी तो मैंने देखा कि वो आदमी हमारी तरफ बढ़ रहा था। मैं बार बार ट्रक की चाबी घुमाकर उसे स्टार्ट करने की कोशिश तो करता, लेकिन वो स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऊपर से वो बहुत ही डरावना सा दिखने वाला हैवान अब हमारे और भी करीब पहुंच गया था। मैंने अपने खलासी की तरफ देखते बोला, मुझे लगता है भाई हम दोनों को ट्रक से नीचे कूद जाना चाहिए और यहाँ से पैदल आगे तक पहुंचना चाहिए। इस पर मेरे खलासी ने कहा, आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? जब तक हम इस ट्रक के अंदर मौजूद हैं तब तक ये ताकत हमें बहुत ही कम नुकसान पहुंचा पाएगी, क्योंकि ये बुरी शक्ति चाहती है कि हम दोनों ट्रक से नीचे निकल जाए और फिर ये हम दोनों के साथ कुछ ऐसा करे जो हमारी सोच से परे हो। उसकी बात सुनकर मैंने ट्रक के अंदर रहना ही बेहतर समझा, क्योंकि मुझसे ज्यादा मेरा खलासी इन चीजों को जानता था। उसके बाद मेरे खलासी ने बोला, ये एक ऐसा शैतान है जो आपको छल कपट के द्वारा अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है। ऐसा भी हो सकता है कि हम दोनों का ही रूप लेकर हमें बाहर बुलाने की कोशिश करे। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें ट्रक से नीचे नहीं उतरना चाहिए। और फिर मेरे खलासी ने बोला, उस्ताद जी आप एक काम करिए, आप बिल्कुल मेरी ही तरह अपनी आंख बंद करके ट्रक के अंदर बैठ जाइए। उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। हमें किसी भी तरह से इस छलावे को देखने से बचना है। मेरे हेल्पर की बात सुनकर मेरे अंदर अब फिर से थोड़ी हिम्मत आ रही थी और उसके बताए मुताबिक मैंने भी ठीक वैसा ही करना शुरू कर दिया। मैं बहुत ही कोशिश करके उन चीजों को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था, मगर डर और खौफ ने मुझे कुछ इस तरह से सताया हुआ था कि ना चाहते हुए भी अचानक से मेरी आंख खुल जाती और मैं बाहर की तरफ देखने लगता। ये सब मेरे लिए इतना आसान नहीं था। इस वक्त मैं जिस जिंदगी को काट रहा था वो मेरी जिंदगी का सबसे भयानक दौर था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब अपने खलासी के साथ किस कदम को अंजाम दूं। फिर इसी बीच मेरे खलासी ने मुझे आवाज देते कहा, अरे उस्ताद जी आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप कृपया करके अपनी आंखों को बंद रख लीजिए, वरना आप अपने साथ साथ मुझे भी मरवा दोगे। फिर उसके बाद मैंने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से मेरे खलासी के ऊपर भी कोई खतरा मंडराए। ऐसे में जितनी जल्दी हो सके मैं अपनी आंखों को बंद करने का प्रयास करने लगा। अब तक टाइम धीरे धीरे बीत रहा था और उसके साथ ही मेरे दिल की धड़कन भी तेज हो रही थी। मैं चाहता था कि जल्दी से जल्दी ये वक्त बीत जाए और मेरी जिंदगी के कुछ भयानक और डरावने पल बहुत ही जल्द मेरी जिंदगी से दूर हो गए। देखते ही देखते डर और खौफ के माहौल में मैंने कब रात बिता दी मुझे पता ही नहीं चला। फिर उसके बाद मैंने अपनी आंख खोलकर देखा तो चारों तरफ उजाला हो गया था और चारों तरफ उस उजाले के बीच में मैं अब अपने आप को काफी हद तक सुरक्षित महसूस कर रहा था। मेरे बगल में मेरा खलासी मानो कुंभकर्ण की नींद सो गया था। रात को हम कितनी जल्दी सो गए हमें खुद मालूम नहीं पड़ा, लेकिन अच्छी बात ये थी कि अब उस भयंकर से दिखने वाले शैतान का हमारे ऊपर कोई भी कहर नहीं था। हम दोनों अपने आप को बहुत ही ज्यादा नॉर्मल महसूस कर पा रहे थे। उधर मेरे खलासी को भी ये सब देखकर बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। फिर उसके बाद मेरे खलासी ने कहा, उस्ताद जी आज तो हम दोनों मरते मरते बचे हैं, अगर आज हम अपने ट्रक से नीचे उतर जाते तो पता नहीं क्या हो जाता। उसके बाद मुझे काफी सुकून सा मिल रहा था। बाद में हम दोनों जने ट्रक लेकर राजस्थान के उस इलाके से निकल गए। वहां से थोड़ी दूर आगे जाने के बाद हमारी मुलाकात एक ताऊजी से हुई। जब हमने उसको इस पूरी घटना का जिक्र किया तो उसने बताया कि उसे काफी ज्यादा अफसोस है कि उस वाटर कूलर का पानी पीने के बाद तुम्हारे ऊपर उस चीज का असर क्यों नहीं हुआ और साथ ही पानी भरने के बाद तुम लोगों के साथ कोई अजीबोगरीब घटना क्यों नहीं हुई।
दोस्तों ये चीज तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन उस ताऊ का कहना था कि उस हवेली के बाहर जो वाटर कूलर लगा हुआ है वो पूरी तरह से हॉन्टेड है। कहते कि उस हवेली के आजू बाजू में सैकड़ों आत्माएं भटकती हैं। विश्वास नहीं होता, लेकिन यही सत्य है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय।